बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज जिसको जावा कहा जाता है, इसकी ट्यूटोरियल सीरीज का आगाज़ कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल सीरीज को डिज़ाइन करते वक्त मेरे जहन में ये स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव की लिहाज से बातें थी कि ये जामे भी होना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में भी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इन सारी बातों को ज़हन में रखते हुए मैंने ये ट्यूटोरियल सीरीज़ डिज़ाइन की है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। अगर आप जावा को सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स साबित होगा। सबसे पहले हम जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लेकिन आज हम उसके टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज जो लिखने के एतबार से इसकी स्टेटमेंट्स इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती हैं, इसलिए हमें एज ह्यूमंस को सीखना, समझना और इसमें कोड करना आसान होता है। जावा को स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इल वर्ड को हम मॉडल करते हैं कंप्यूटर में। मिसाल के तौर पे अगर हमने कार के लिए कुछ कोड लिखना है तो कार हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। और रियल लाइफ में आप कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट देखें तो उसकी दो मेन जो अगर हम उसे ब्रेक डाउन करें तो दो चीज़ों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, खुसूसियात भी बोलते हैं, और कुछ उसके फंक्शंस होते हैं जिनको हम मेथड भी बोलते हैं या एक्शन भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ जावा जो है राइट वंस रन एनीवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसका कोड आपने एक दफ़ा लिख लिया और उसको कंपाइल कर लिया तो दोबारा से आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जिस तरह विंडोज से मैक पे शिफ्ट होते हैं या एंड्रॉयड डिवाइस पे शिफ्ट होते हैं या किसी सर्वर पे जाते हैं या इवन आप माइक्रो कंट्रोलर पे जाते हैं तो आपको जो है वो उसको रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कोड है जो एक दफ़ा कंपाइल हुआ है वो हर जगह पे रन हो सकता है, हर प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जावा जो है हमारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करती है, इसलिए जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाती है। और सिंटेक्स के लिहाज से इसका जो सिंटेक्स है वो सिमिलर है सी या सी प्लस प्लस से। अगर आप सी या सी प्लस प्लस आप लोगों ने पढ़ी हुई है और अक्सर बच्चे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ते हैं या इंट्रोड्यूस प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं तो आप लोगों को जावा पे शिफ्ट होने में इतना मसला नहीं होगा। अब हम थोड़ी सी जावा की हिस्ट्री पढ़ते हैं। जावा को जेम्स गुजली ने ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर डिज़ाइन करना शुरू किया और इनके साथ इनकी पूरी टीम थी। ये काम या प्रोजेक्ट इन्होंने जून 1991 में शुरू किया और सन माइक्रो सिस्टम्स जो है इस प्रोजेक्ट को ओन करे। इसके नाम की सिलेक्शन की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले इसका नाम ओहैक रखा गया, ये एक दरख्त होता है, फिर इसका नाम ग्रीन रखा गया और लास्ट में जो है वो ओएक जो है ये नाम पहले से कंपनी ने चुना हुआ था, तो कोई कॉपीराइट क्वेश्चन था तो इसको फिर जावा नाम दिया गया। अब जावा जो है ये इंडोनेशिया की कॉफ़ी है, इसीलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जावा का नाम दिया गया। आप देखेंगे जावा का नाम जहाँ भी आता है तो आपको इस तरह से एक कप नजर आता है, तो ये बेसिकली वही इंट्यूशन है जो कि ये कॉफ़ी के ये की टाइप जो है इंडोनेशिया की कॉफ़ी है, उसकी बेस पे इसका नाम रखा गया। पहले जो जावा का रिलीज था वर्जन था वो 1.0 1995 में रिलीज हुआ। और जावा की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसको बनाने का मकसद इंटरेक्टिव टेलीविज़न को प्रोग्राम करना था।
जिसको आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिखना था। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत वर्सेटाइल और पावरफुल साबित हुई, और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, ये चाहे वेबसाइट्स हैं, गेम्स हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, तो उन या इवन माइक्रो कंट्रोलर की एप्लीकेशन है, तो ये उनके लिए जो प्रोग्राम लिखे गए उसको कोड करने में भी ये इस्तेमाल हुई। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको 1995 से 2010 तक मेंटेन किया। इसके बाद से अब तक, यानी 2010 से अब तक, ये ओरेकल कॉरपोरेशन के अंडर है। जावा की जो पॉपुलर आईडीज हैं उनको हम देखते हैं। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कोड लिखने की, कंपाइल करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की, डीबग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जावा की ये तीन बहुत फेमस आईडीज हैं: इक्लिप्स, इंटेलिजे आइडिया और अपाचे नेटबीन्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम इक्लिप्स का यूज करेंगे। अब हम एक बहुत सिंपल सी कोड की एग्जांपल देखते हैं। हमारे सामने एक क्लास डिक्लेयर हुई है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है। इस क्लास के अंदर हमने एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये पहला फंक्शन होता है जो रन होता है और इसकी स्टेटमेंट्स चलती है। इसके बाद हमारी ये वाली लाइन जो है ये आउटपुट की स्टेटमेंट है, जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे। अब हम तस्वीर की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जावा का प्रोग्राम लिखने से लेकर मशीन का एग्जीक्यूट होने तक किन मराहल से गुजरता है। जो हम कोड लिखते हैं इसको सोर्स कोड बोला जाता है, और इसको हम अपनी क्लास के नाम पे सेव करते हैं अपनी हार्ड डिस्क पे। उसके बाद हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड है। उसके बाद हमारी फाइल का नाम प्लस एक्सटेंशन। सोर्स कोड जो है इसकी एक्सटेंशन डॉट जावा होती है। कंपाइलर अगर सक्सेसफुली हमारे कोड को ट्रांसलेट कर पाता है तो फिर बाइट कोड जनरेट हो जाएगा, और ये भी हमारी हार्ड डिस्क पे सेव होगा। बाइट कोड जो है इसकी एक्सटेंशन जो है डॉट क्लास होती है हमारी फाइल के नाम पे। ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा हमारी सोर्स फाइल है, और हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास इसका बाइट कोड है। आपके सामने ये जो बाइट कोड है, ये ऊपर जो लिखा गया सोर्स कोड है, इसी को ही हमारे कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किए। अगर कोई एरर होगा तो कंपाइलर हमें एरर लिस्ट देगा, वो हमें मॉडिफाई करनी होगी, चेंजेस लानी होंगी कोड में। उसके बाद दोबारा उसे हमें सेव करना पड़ेगा डिस्क पे, और फिर कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर हमारा जावा बाइट कोड तैयार है मशीन पे रन होने के लिए। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड है वो है जावा स्पेस हमारे फाइल का नाम, और जो बाइट कोड वाली फाइल है जब आपने इसको रन करना है तो इसकी एक्सटेंशन साथ नहीं लिखनी। अब जब हमारा ये प्रोग्राम रन होगा तो हमें कंसोल पे जो टेक्स्ट हमने अपनी आउटपुट स्ट्रीम में लिखा था वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर रन टाइम के दौरान कोई एरर आएगा या किसी वजह से हमारा रिजल्ट ठीक नहीं है, तो ये तो एक सिंपल स्ट्रिंग थी, लेकिन अगर भी कैलकुलेशन होती है तो उसका हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आता, या कोई प्रोग्राम चलते वक्त एरर आता है, तो अगर ये दोनों मामला होते हैं तो हम दोबारा से अपनी सोर्स कोड को मॉडिफाई करते हैं और फिर सेव करके कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे देखते रहें। हम रेगुलरली इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे।